आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है उन जिनमें जीके पूछी जाएगी, जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग पढ़कर ज़रूर जाएं। तो जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में किसने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए भाई। मिचलिन, MRF टायर्स या फिर हैंडकुक, इनमें से कोई नहीं। सॉरी बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी से बताएं फटाक से किसने जीता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। हाल ही में किसने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है, MRF टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में किसने नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हाल ही में किसे नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? 4 प्लेयर्स के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है। A साइमन हार्मर, B सैफ अली वर्मा, C उपरोक्त दोनों, D इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। तो नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुने जाने वाले प्लेयर है वे जो है दोनों है भाई। ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। साइमन हार्मर भी है और सैफ अली वर्मा दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में किसने मुख्य चुनाव आयुक्त CIC के पद की शपथ ली है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद की शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शैलेश चंद, राजकुमार गोयल, अमीन वहदात, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। बहुत अच्छे। तो भाई CIC मुख्य चुनाव आयुक्त की शपथ ग्रहण करने वाले कौन है? राजकुमार गोयल जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में जायजा डिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में रायजा डिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक। रायजा डिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 68वां जो है स्वर्ण पदक जीता है। 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। A मुंबई, B पटना, C कोची, D इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पर बनाएगा? तो प्यार साथियों, पटना कहाँ की राजधानी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया है? हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया है? तो प्यार साथियों, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। जल्दी से कमेंट करें और बताइए।
तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन को फतेह किया है कविता चांद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं जो इस प्रकार से है: चिली, बी सूडान, सी मोरक्को, डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिल्कुल, शाबाश। और लास्ट में ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत। तो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली। ठीक है, जोसे एंटोनियो कास्टको ने चिली देश के राष्ट्रपति को चुनाव जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? एक बार फिर से, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: चीन, यूएसए, भारत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, यूएसए। ग्लोबल एआई इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य के में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है भाई, जो चीतों का नया ठिकाना बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है? रेणुका अय्यर, बी उषा जानकी रमन, सी संगीता बरुआ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेस क्लब इंडिया ने किस महिला को अपना अध्यक्ष चुना है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है भाई प्रेस क्लब इंडिया की, संगीता बरुआ। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस WWE आइकन ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस WWE आइकन ने संन्यास की घोषणा की है? अंडरटेकर, बी जॉन सीना, सी रोमन रेंस, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जॉन सीना। जॉन सीना ने हाल ही में WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? 2025 में शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: ए यूएई, बी फ्रांस, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात भी कह सकते हो आप, यूनाइटेड स्टेट अमीरात भी कह सकते हो, और या फिर यूएई भी बोल सकते हो। ठीक है,
2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट देश जो बनाए यूएई बनाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में पीजी बरुआ का निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में पीजी बरुआ का निधन हुआ है, वो कौन थे? ए पत्रकार, बी गायक, सी अभिनेता, डी वैज्ञानिक। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, वे थे पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए संगीता बरुआ, बी रेणुका अय्यर, सी अपर्णा गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शाबाश, जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, डॉक्टर रेणुका अय्यर। ठीक है, डॉक्टर रेणुका अय्यर जो है एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर दो प्यारे साथियों, ये हमारे जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या कहते हैं, ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 16 दिसंबर। विजय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा बात यह है कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जीके के। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान में, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स और हमारे जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन और आपके साइंस, कंप्यूटर, ये सब चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? हाल ही में भारत और किस देश ने स्कॉर्पिन पनडुब्बी की रखरखाव पर त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू साइन किए, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रूस, फ्रांस, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। भारत और किस देश ने स्कॉर्पिन पनडुब्बी के रखरखाव पर त्रिपक्षीय एमओयू साइन किए हैं? तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत और ब्राज़ील के बीच ये त्रिपक्षीय साइन हुए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में NCAER ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? NCAER ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? शैलेश चंद्र, सुरेश गोयल, राजकुमार गोयल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। NCAER ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सुरेश गोयल। ठीक है, सुरेश गोयल को NCAER ने अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? MD और CO कौन बने हैं? जल्दी से बताइए। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? के सुरेश, विक्रम साहू, बी साई राम, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए।
शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बी साई राम जो है कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं। बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में एडीबी ने किस शहर के मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एक बार फिर से, हाल ही में एडीबी ने किस शहर के मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, चेन्नई। एडीबी ने चेन्नई शहर में के मेट्रो विस्तार के लिए 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पर्सन है। 4 शहरों के नाम नीचे दिए गए, ए पुणे, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। शाबाश, कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल निसंकोच हो जाइए। ऐसे ही पर्सन आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है भाई। तो समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर, ये हो चुका है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। कमरन ग्रीन, कार्तिक शर्मा, मिथासा पाथरीना, इनमें से कोई नहीं। मथीसा पथिराना। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कैमरन ग्रीन। ग्रीन जो है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में की गई है। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में NHAI ने NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षा सड़क कहाँ शुरू की है। हाल ही में NHAI ने NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षा सड़क कहाँ शुरू की गई है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। NHAI ने NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षा सड़क मध्य प्रदेश में शुरू की है भाई। कहाँ पर की है, मध्य प्रदेश पर। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 ODI महिला बल्लेबाज कौन बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाना है।
फिर बाद में मत कहना कि सर हमें नहीं ये पढ़ा, नहीं गलती हो गई, फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहने वाला है। देखो आज से ही धीरे 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 अपना टाइम बैठने का और पढ़ने का बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। एकदम से यदि आप लोग पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। यदि एक दिन पढ़ भी दिया अपने 8 घंटे, तो फिर अगले दिन आप लोग रेस्ट करोगे कई हफ्ते तक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 ओडीआई महिला बल्लेबाज कौन बनी है? स्मृति मंदाना, लोरा वोल वोलवाइट और एलेस गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। स्मृति मंदाना जो है दुनिया की नंबर 1 ओडीआई खिलाड़ी महिला बल्लेबाज बनी है, स्मृति मंदाना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाल ही में किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये भी, एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? रेणुका अय्यर, संगीता बरुआ, रवि रंजन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रेणुका अय्यर ने। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने वाली जो पहली, मतलब कि संभाला है, किसने संभाला है? रेणुका अय्यर ने संभाला है। ठीक है भाई, माफ़ी चाहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में 16 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 16 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, ए ओमान, बी बहरीन, सी जॉर्डन, डी में से कोई नहीं। 16 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, जितने भी साथी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बहरीन। हाल ही में 16 दिसंबर को बहरीन देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बना है? एक बार फिर से, हाल ही में कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बना है? इटली, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इटली। इटली हो जाएगा भाई। इटली जो है अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को में मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, इटली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य प्रस्तुत किया गया? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य प्रस्तुत किया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई। जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छत्तीसगढ़। बाइसन हॉर्स मारिया नृत्य प्रस्तुत किया गया है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में ब्रिडेज समिति 2025 का समापन कहाँ हुआ? हाल ही में, जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, मुंबई, अबू धाबी, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर समापन हुआ है? तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अबू धाबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो, और आप लोग रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले,
घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि कोई त्रुटि या एरर आपको नज़र आता है तो प्लीज़ अपना चैनल समझकर देखो, अपने चैनल को अब जब अपना काम समझोगे तभी तो आप लोग संशोधन करवाओगे। में भारत में पेंशनर्स दिवस कब मनाई जाती है? हाल ही में भारत में पेंशनर दिवस कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 15 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, डी 16 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जितने भी साथी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? पेरू, बी जॉर्डन, सी इथोपिया, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, इथोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, वो है इथोपिया देश ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं, ठीक है। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निर्देशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया है। एक बार फिर से, हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निर्देशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष का बढ़ाया गया है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। एसबीआई के प्रबंध निर्देशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में समनुरु शिव शंकरप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? एक बार फिर से, हाल ही में समनुरु शिव शंकरप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए लेखक, बी गायक, सी पत्रकार, डी राजनीतिज्ञ। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, राजनीतिज्ञ। तो समनुरु शिव शंकरप्पा का निधन हुआ, वे कौन थे? वे थे राजनीतिज्ञ। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखो, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि होमगार्ड हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, और एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, जीडी, आर्मी, सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एसएससी के एग्ज़ामों में भी पढ़कर जरूर जाइए, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है,
तो प्यार साथियों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? पक्का एक अभ्यास आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्यार साथियों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? एक बार फिर से, हाल ही में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भूटान, भारत, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, भारत। भारत देश ने स्वदेशी ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो प्यार साथियों, 4 रेलवे स्टेशनों के नाम नीचे दिए गए। ए मियाना रेलवे स्टेशन, बी इंदौर रेलवे स्टेशन, सी जबलपुर रेलवे स्टेशन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल आप सभी का सपोर्ट और भरपूर मात्रा में मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, मियाना रेलवे स्टेशन। मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखें। ए रेणुका अय्यर, बी संगीता बरवा, सी सई जाधव, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सी पहली महिला है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी है, अधिकारी बनी है? तो प्यार साथियों, वो हो जाएगा सई जाधव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है? किसकी आत्मकथा है भाई? जल्दी से देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी KL राहुल, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शिखर धवन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? हाल ही में 17 दिसंबर को
किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? ए भूटान, बी बहरीन, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान देश का 17 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी, तो और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं और यदि कोई त्रुटि एरर नज़र आता है तो प्लीज़ आप लोग निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि तभी तो हम कर पाएंगे भाई। तो इसी के साथ 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है? जल्दी देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे कुछ इस प्रकार से। ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है? जल्दी से देखें। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को। किसको मिला है भाई? आंध्र प्रदेश को। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई है? एक बार फिर से, हाल ही में फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी में शॉर्ट लिस्टेड में शामिल हुई है? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल, शॉर्ट लिस्टेड में शामिल हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप लोग रोज़ाना क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 दिसंबर को, ठीक है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। ए पेरू, बी जॉर्डन, सी ओमान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ओमान। ओमान, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शाबाश, समय समाप्त। हाल ही में झारखंड ने, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? हाल ही में किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? लामीन यमल, किलियन एम्बापे और ओस्मान डेम्बेल,
इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुनने वाले खिलाड़ी जो है ओस्मान डेम्बेले है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कहाँ एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? हाल ही में कहाँ एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताएं भाई। तो प्यार साथियों, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में श्री राम सुतार का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में श्री राम सुतार का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, पत्रकार, मूर्तिकार। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, श्री राम सुतार का निधन हुआ है, वे एक मूर्तिकार थे। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 और 27 पर हस्ताक्षर किए? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान योजना कार्य योजना 2025 और 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 और 27 के हस्ताक्षर किए भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? फ़ोन पे, अमेज़न पे, गूगल पे, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे ने यूपीआई पिन मुक्त भुगतान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ओमान, सऊदी अरब, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में फ़ोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, एक्सिस बैंक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कहाँ अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है? इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कहाँ अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे चुना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे चुना गया है? टोक्यो एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, माफ़ी चाहता हूँ, हमाद एयरपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त, इसी के साथ आंसर हो जाएगा चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट को 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया है। ये कौन से देश में है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? हाल ही में एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त, इसी के साथ आंसर हो जाएगा भारत। एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार जो बना है वो भारत बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में ट्रेवल्स प्लस लाइसेंस अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस का खिताब किसने जीता? हाल ही में ट्रेवल प्लस लाइंश्योर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंडिगो, विस्तारा या एयर इंडिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एयर इंडिया ने जीता है भाई। किसने जीता है? एयर इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है, हाल ही में हुरून ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, एप्पल, नुविडियाई या माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। हाल ही में हुरून ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नेविडिया जो है हुरून ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है और आप लोग रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 18 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 19 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। शाबाश, समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश की मीची बेंट हाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है? जल्दी से देखिए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस देश की मीची बेंट हाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है? फ्रांस, जापान, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जर्मनी। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया? तो प्यार साथियों वो किया है चीन ने। शाबाश। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ गोपनीय बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? इम्फाल, बी वाराणसी, सी गुवाहाटी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए। शाबाश। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बी सी वाला सही हो जाएगा, गुवाहाटी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य का तटीय क्षेत्र रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी तत्व केंद्र बनकर उभरा है? हाल ही में किस राज्य का तटीय क्षेत्र रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी तत्व केंद्र बनकर उभरा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में कहाँ लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में कहाँ लोसर उत्सव मनाया गया है? ए गोवा, बी असम, सी केरल, डी लद्दाख। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। कहाँ पर लोसर उत्सव मनाया गया है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक पुस्तक पक्का आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है? 4 राइटरों के नाम नीचे दिए गए। ए मोहर बुश, बी अनिल मिश्रा, सी योगेश श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से किसके द्वारा विमोचन किया गया है। जितने भी भाई जितने भी बहन हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समय समाप्त। मोहर बुश ने। हाल ही में मोहर बुश के द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे साथियों, माफ़ी चाहता हूँ। हाल ही में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है?
चार देशों के नाम नीचे दिए हैं। ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, चीन। हाल ही में चीन देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया गया है? तो फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार निवेश समिति का गठन किया है। ठीक है, भारत और नीदरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे रेस्पोंड बास्केट 2025 लॉन्च किया है? हाल ही में किसने रेस्पोंड बास्केट 2025 लॉन्च किया है? जल्दी से कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए इसरो, बी CNS, सी नासा, स्पेस एक्स, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। किसने रेस्पोंड बास्केट 2025 लॉन्च किया है? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसरो। इसरो की यदि फुल फॉर्म आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? चार मेट्रो स्टेशन नीचे दिए गए हैं। ए कश्मीरी गेट, बी राजीव चौक स्टेशन, सी सुप्रीम कोर्ट स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर मेट्रो संग्रहालय, दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। ए दीपेंद्र गोयल, बी रितेश अग्रवाल, सी राधा किशन दामनी, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल हुनूर इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस AI स्टार्टअप ने आम जनता के लिए AI कानूनी ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस AI स्टार्टअप ने आम जनता के लिए AI कानूनी ऐप लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, लजीत AI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, लजीत AI ने आम जनता के लिए AI कानूनी ऐप लॉन्च किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। एक बार फिर से, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए नीम, बी तुलसी, सी अश्वगंधा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अश्वगंधा। अश्वगंधे के पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है WHO ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है प्यार साथियों, क्वेश्चन एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ठीक है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। तो कौन सा देश है। रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ब्राज़ील देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। हाल ही में विश्व धान्य दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व धान्य दिवस कब मनाया गया। ए 19 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 21 दिसंबर। बहुत बढ़िया, 21 दिसंबर को विश्व धान्य दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, फ्रांस, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारत। भारत हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म हो जाएगी, का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। एक बार फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता होना चाहिए। हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। 60वां, बी 62वां, सी 61वां, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। BSF का 20 दिसंबर 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा आयोग PSC अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा आयोग PSC अध्यक्षों के सम्मेलनों का उद्घाटन कहाँ किया है। भोपाल,
बी वाराणसी, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा आयोग पीएससी अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 3200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कहाँ लॉन्च की? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 3200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कहाँ लॉन्च की? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस देश ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है? यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डी वाला सही हो जाएगा, सिंगापुर। हाल ही में किस देश ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया? एक दिवस आपसे पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में माफी चाहता हूँ, हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, कांस्य। कांस्य पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश के लिए यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन का ऋण मंजूर किया है?
जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के लिए यूरोपीय संघ ने 90 मिलियन का ऋण मंजूर कर दिया है? यूक्रेन, इटली, पोलैंड, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, यूक्रेन। तो प्यारे साथियों यूक्रेन हो जाएगा यूक्रेन, राइट, ऑप्शन नंबर ए वाला सही। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 20%, 30%, 50%, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 50%। ठीक है, बीएसएफ में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 50% का आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का आयोजित हुआ है। एक बार फिर से, हाल ही में 11वां नेशनल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का आयोजित हुआ है। पोखरा, काठमांडू, जनकपुर, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काठमांडू में। कहाँ पर किया गया है? काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में IGU 124वीं एम्यूच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इंडिया किसने जीती? एक बार फिर से, हाल ही में IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इंडिया किसने जीती? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। सुखमन सिंह, हरमन सचदेवा, किशन श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से किसने जीती। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। सुखमन सिंह ने हाल ही में IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इंडिया अपने नाम कर ली है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में श्रीनिवासन का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में श्रीनिवासन का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दी गए, जल्दी से बताएं भाई, फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, अभिनेता। अभिनेता थे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक शुरू किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रूस, अमेरिका, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं भाई, किस देश ने ऑपरेशन हुक आई स्ट्राइक शुरू किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, अमेरिका। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है और आप लोग रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि एरर नज़र आता है तो प्लीज़ भी निसंकोच होकर आप लोग कमेंट करिए ताकि
अगली क्लास में ऐसी गलती ना दोहराई जाए। धन्यवाद।